हाँ जी, तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डिस्कनेक्शन अप्रोच इन रिएक्शन। मतलब क्या, इस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होगा तो उसके सबस्ट्रेट में से क्या टूटेगा और क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यही डिस्कनेक्शन का मतलब होता है एग्जैक्ट रिएक्शन में, कि सबस्ट्रेट से क्या एलिमिनेट होगा और या फिर सबस्ट्रेट में कैसा रीअरेंजमेंट होगा कि प्रोडक्ट बनेगा, और कुछ टूटेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्कनेक्शन बोलेंगे। ओके, तो किसी भी रिएक्शन में डिस्कनेक्शन पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। एक होता है स्पेसिफिसिटी और एक होता है सेलेक्टिविटी। ओके, ये दो टर्म है, स्पेसिफिक और सेलेक्टिविटी। अब देखिए, इसमें एक और होता है सेंसिटिविटी होती है, लेकिन वो हमें जानना अभी, उसको बहुत एफिशिएंसी, किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी जब चेक करते हैं ना तो तीन चीज़ देखते हैं, स्पेसिफिसिटी देखते हैं और सेलेक्टिविटी देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं, आगे पढ़ने से पहले इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिसिटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ऐसे मैंने टेबलर फॉर्म में इजी वे में लिख लिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला डेफिनेशन क्या बोलता है इनका। डेफिनेशन है स्पेसिफिसिटी का, हाँ, तो डेफिनेशन है स्पेसिफिक का, स्पेसिफिसिटी इज द एबिलिटी टू एसेस द एग्जैक्ट कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। यानी कोई भी रिएक्शन है ना, जैसे देख लीजिए यहाँ पर ए से बी और सी बन रहा है, तो किसी रिएक्शन मिक्सचर में जो कि प्रोडक्ट का मिक्सचर है उसमें केवल कोई सिंगल कंपोनेंट जितना बनता है ना उसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है, स्पेसिफिसिटी कहलाता है। मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, स्पेसिफिसिटी कहलाता है। सेकेंड है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी क्या है कि किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं जो मेजर बन रहा है, जो माइनर बन रहा है, जो मतलब बीच वाले बनते हैं ना, जैसे तीन कंपाउंड बनते हैं, मेजर, माइनर और जो भी XYZ प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसमें कोई भी किसी सेलेक्टिव के बारे में पढ़ना है। यानी बहुत सारे सेवरल एनालाइट्स, बोले तो एनालाइट्स को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सेवरल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, सेलेक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, सेलेक्टिविटी इज द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट द कंपोनेंट इन ए मिक्सचर फ्रॉम ईच अदर। जैसे देख लीजिए, ए है, ए से बी और सी बन रहा है, तो मान लीजिए कोई मेजर है और एक माइनर है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना कि मेजर प्रोडक्ट अपना बी है और माइनर प्रोडक्ट अपना सी है, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को सेलेक्टिविटी बोलते हैं। अब थोड़ा देख लीजिए, इस रिएक्शन में सेलेक्टिविटी में ए से बी और सी बन रहा था, तो हम एक ऐसे पता कर रहे थे कि एक से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे ना, यानी सेवरल एनालाइट्स बन रहे हैं, तो सेलेक्टिविटी क्या बोलती है, इट डिस्क्राइब्स टू फाइंड सेवरल एनालाइट्स। एनालाइट्स बोले तो प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, जैसे मोइटी मतलब सबस्ट्रेट होता है, वैसे ही एनालाइट्स मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब देख लीजिए, हम कैसे पता करेंगे कि कहीं सेलेक्टिविटी हो रही है, कहीं रिएक्टिविटी हो रही है। तो देखिए, सेलेक्टिविटी के लिए एक से अधिक प्रोडक्ट बनेगा भाई। एक बार और सुन लीजिए, सेलेक्टिविटी हम वही चेक करेंगे जहाँ पर किसी रिएक्शन में एक से अधिक प्रोडक्ट बन रहा हो, वहाँ पर हम लोग सेलेक्टिविटी चेक करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिसिटी का आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसमें केवल एक ही कंपाउंड मतलब प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड होता है जो कि मेजर होता है और वो 100% बनता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिसिटी। ओके, तो मैं बोलूँ क्या कि अगर 100, जैसे ए बी सी, इसमें कुछ मेजर माइनर बन रहा है ना, अगर मैं बोलूँ कि बी 100% सेलेक्टिव है तो स्पेसिफिक हो जाएगा ना ये। तो यही बोला गया है, ए से बी और सी जब बन रहा है ना, तो बी अपना 100% बन रहा है, यानी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड स्पेसिफिसिटी एंड दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी। ओके, एक बार और देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिविटी रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू, यानी सेलेक्टिविटी के बेसिस पे, यानी कौन सा प्रोडक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे, यानी कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बन रहा होगा, इसके बेसिस पे हम लोग रिएक्शन को कुछ पार्ट में डिवाइड किए हैं, यानी ये अलग कैटेगरी है।
ठीक है। उसमें से पहला है कीमो सेलेक्टिविटी, सेकेंड है रेजियो सेलेक्टिविटी, थर्ड है स्टेरियो सेलेक्टिविटी। अब देखिए स्टेरियो सेलेक्टिविटी के कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट हैं, इनेंशियो सेलेक्टिविटी और डाइस्टेरियो सेलेक्टिविटी। ये क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ओके। और सेलेक्टिविटी का एक 4th पॉइंट है स्टेरियो स्पेसिफिक, स्टेरियो स्पेसिफिक, ओके। अब ये कितने तरीके का होता है, ये 2 तरीके का होता है, इनेंशियो स्पेसिफिक और डाइस्टेरियो स्पेसिफिक, ओके। यानी सेलेक्टिविटी बेसिकली 1 2 3 4 4 टर्म्स में ये क्लासिफाइड होती है। स्टीरियो से आप लोग क्लियर हो गया हो कि ये स्टीरियो आइसोमर्स की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इनेंशियोमर और डायस्टियोमर आ जाएंगे, तो वही इनेंशियोमर और डायस्टियोमर की बात किया गया है यहाँ पे। डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, आगे हम लोग इसको बहुत डिटेल्ड वे में करने वाले हैं। तो अब सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है ये, थोड़ा एक्चुअली इसका यूज़ होता कहाँ है, ये कभी कभी ना दे देगा कि रिएक्शन बताइए कीमो सेलेक्टिव है या फिर रेजियो सेलेक्टिव है या फिर स्टीरियो सेलेक्टिव है। तो वहाँ पे हम लोग पता करते हैं, या फिर किसी रिएक्शन मैकेनिज्म में पहले बोल दिए कि ये कीमो सेलेक्टिव है। तो अगर कीमो सेलेक्टिव है तो कैसे हम प्रोसीड कराएंगे ये हम आगे थोड़ा बात करेंगे, ओके। हाँ जी, तो कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है, देखिए इसको कीमो सेलेक्टिविटी ये बोलता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट होगा, यानी किसी कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, उनमें से कौन सा स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप किसी स्पेसिफिक कैटलिस्ट के द्वारा या तो ऑक्सीडाइज होगा या फिर रिड्यूस होगा, ठीक है, या फिर प्रोटेक्ट होगा या फिर डिप्रोटेक्ट होगा, ठीक है। यानी किसी स्पेशल फंक्शनल ग्रुप पे काम करने जो अगर कोई कैटलिस्ट काम करता है ना, तो उस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग कीमो सेलेक्टिव। क्या बोलते हैं, कीमो सेलेक्टिव। देखिए कीमो सेलेक्टिव कहाँ एग्जिबिट करेगा, ये हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं। इट इज एग्जिबिटेड व्हेन वन पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ओवर द अदर फंक्शनल ग्रुप इन रिएक्टेंट। कहने का मतलब यही है कि अगर किसी रिएक्टेंट में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर किसी रिएक्टेंट में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हैं, तो अगर किसी पार्टिकुलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कोई पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन शो कर रहा है, तो डेट रिएक्शन इज कॉल्ड कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चे, इस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलेंगे, और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग कीमो सेलेक्टिविटी। क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कीमो सेलेक्टिविटी। यानी कीमो सेलेक्टिव प्रोसेस है और कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कीमो सेलेक्टिविटी, ओके। जैसे आइए इस रिएक्शन को देखते हैं, ये है क्या, यहाँ पर है डाइनाइट्रोबेंजीन है, ठीक है ना। क्या है ये, डाइनाइट्रोबेंजीन है, डाइनाइट्रोबेंजीन है। कहाँ जुड़ा है भाई, मेटा पे जुड़ा है, तो एम डाइनाइट्रोबेंजीन है। यहाँ पर लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर 2 नाइट्रो ग्रुप है ना, तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड किसी एक नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर देगा, किसमें, NH2 में। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनने वाला है आपका, ये बेंजीन हो गया, थोड़ा सा बेंजीन अपना छोटा हो गया ना, ये और मेटा पे कोई दिक्कत, यानी मैं बोलूँ क्या कि M नाइट्रो एनिलीन बना यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो एक्चुअली में ये है, ये जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, केवल एक नाइट्रो ग्रुप को ही रिड्यूस किया है NH2 में, लेकिन अगर वहीं पे SN ओवर में HCl ले लेंगे तो ये क्या करेगा, ये दोनों नाइट्रो ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हम क्लास 12th में पढ़े होंगे NCERT में, चैप्टर 1st या 2nd एमीन चैप्टर जो है ना, उसके 1st या 2nd पेज पर ही दिया है ये। तो SN ओवर में HCl रिडक्शन होगा, तो ये दोनों NO2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो एक्चुअली बेसिकली ये प्रोडक्ट बनने वाला क्या है, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका यहाँ पर NH2 और यहाँ पर भी NH2। अब समझ में आया क्या कि ये जो फर्स्ट स्टेप था अपना,
ये इसमें का जो कैटलिस्ट था सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो कैटलिस्ट है ना, ये किसी एक नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है NH2 में, यानी ये कैटलिस्ट क्या है, ये कीमो सेलेक्टिव टुवर्ड्स नाइट्रो ग्रुप है। ओके, कीमो सेलेक्टिव टुवर्ड्स नाइट्रो ग्रुप। ठीक है भाई, यहाँ पर आइए BH3 बोरोन हाइड्राइड में, एक्चुअली ये तो एग्जिबिट करता है B2H6 में ना, B2H6 में साथ में THF लेते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये क्या करता है, THF B2H6 को BH3 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तभी रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा। तो ये BH3 क्या करता है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब देखिए ये किसको रिड्यूस करेगा, ये सिर्फ ये यहाँ पर तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पे एस्टर ग्रुप है। ओके, तो ये B2H6 क्या करेगा, इसका जो 1 मोनोमर है BH3 बोरोन हाइड्राइड, ये इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अल्कोहल में किस में कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो आइए देखिए बनेगा क्या, ये एक्चुअली ये बनने वाला है यहाँ पर CH2OH और ये ईस्टर ग्रुप ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो BH3 ये क्या है, ये कीमो सेलेक्टिव है टुवर्ड्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, इन दिस सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट में जो BH3 है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है 1 डिग्री अल्कोहल में, यानी ये BH3 क्या है, इस सबस्ट्रेट के लिए कीमो सेलेक्टिव है। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कोई कंपाउंड है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप लोग थोड़ा सा 12th में ध्यान दिए होंगे तो ये पक्का रिएक्शन हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए ये क्या करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा अल्कोहल में। ठीक है, क्योंकि इसके पास उतनी कम पावर है, क्योंकि ये क्या करता है, ये इजीली H- आयन लूज कर देता है और ये नहीं कर पाता है। अब क्यों नहीं कर पाता है, ये आप P ब्लॉक में पढ़े होंगे। तो आइए ये बनेगा क्या प्रोडक्ट, एक्चुअली ये प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे, ये तो ऐसे ही बनेगा और यहाँ पे क्या बनने वाला है, CH2OH, सॉरी मतलब अब यहाँ पे ही ले लेते हैं क्योंकि कार्बन तो पहले ही ऑलरेडी बन गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे OH यानी CHO-OH में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में, तो CH2OH ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप दोनों को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये दोनों को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर बनेगा CH2OH और यहाँ पे बनने वाला है CH2OH। ओके, तो कीमो सेलेक्टिव का मतलब क्या है कि कोई किसी रिएक्शन में अगर कोई कैटलिस्ट किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए मतलब उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है फिर रिड्यूस कर रहा है, तो वो कैटलिस्ट उस ग्रुप के लिए कीमो सेलेक्टिव है। और वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन भी कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन है, कोई दिक्कत। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड कीमो सेलेक्टिविटी। ओके, होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर बैक करके एक बार देख लीजिए। ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है अपना रिजियो सेलेक्टिव। रिजियो सेलेक्टिव का मतलब नाम से क्लियर है, रीजन। ठीक है, रीजन बोले तो कोई भी कैटलिस्ट या कोई भी सबस्ट्रेट कहाँ रिएक्ट करेगा, वेयर इट विल रिएक्ट, सामने लिखा है ना वेयर इट विल रिएक्ट, मतलब वो कहाँ रिएक्ट करेगा। ऐसे होता है ना किसी रिएक्शन में कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये आगे हम बताने वाले हैं कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव है या फिर नहीं है। तो पहले तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन अ पार्टिकुलर साइट ऑफ द रिएक्टेंट अंडरगोज अ रिएक्शन इन प्रेफरेंस टू सिमिलर अदर साइट्स देन इट इज़ कॉल्ड अ रिजियो सेलेक्टिव। सर ये क्या बोल दिए, समझ में नहीं आया। तो भाई ये समझने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, बस आप समझिए ऐसे नॉर्मली क्या होता है रिजियो सेलेक्टिव। बाकी डेफिनेशन कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये हो सकता है किसी रिएक्शन में मेंशन्ड हो कि ये रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, तो वहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो ध्यान कब दे पाएंगे, जब आप समझे रहेंगे। ये तो डेफिनेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, टेंशन न लीजिए। सेकेंड पॉइंट है कि इफ अ रिएक्शन इज सेलेक्टिव टू वन डायरेक्शन ओनली,
अगर मैं बोला हूँ ना कि ये किस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगा, ओके, प्रोसीड होने का मतलब है कि किधर प्रोडक्ट बनेगा, ओके। तो प्रोडक्ट जो बनेगा, कोई मेजर और कोई माइनर बनेगा, तो मेजर वाले को बोलेंगे कि ये डायरेक्शनल प्रोडक्ट है, और जो माइनर बन रहा है उसको बोलेंगे कि नॉन डायरेक्शनल प्रोडक्ट है। यानी हमारा जो एम है ना, वही एम अपना क्या है, डायरेक्शनल प्रोडक्ट है, ओके, ठीक है। यानी दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक डायरेक्शनल एक नॉन डायरेक्शनल। तो अब देखिए, अगर रेजियो सेलेक्टिव डायरेक्शन को मेंशन किया है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे क्या, डायरेक्शनल सेलेक्टिव, ठीक है। जैसे देख लीजिए एग्जांपल में क्या है, एक आपका रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहा है, बी और सी। बी है आपका माइनर, जिसको बोलेंगे, दिया है एग्जांपल दिए हैं 45%, सी है आपका मेजर, जो कि बोलेंगे क्या, 55%, ओके। अब देखिए, अब सी मेजर बन रहा है ना, यानी ये आपका क्या है, डायरेक्शनल प्रोडक्ट है, यानी आपका जो रिएक्शन प्रोसीड हुआ है वो सी के तरफ हुआ है। और अगर किसी रिएक्शन में इस टाइप का कंडीशन फॉलो हो रहा है, यानी वो क्या है, रेजियो सेलेक्टिव है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए नहीं बनेगा, बी और सी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ना, ये भी सेम होगा। तो हम लोग जानते हैं ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो उसको वो आइसोमर बोलते हैं। तो इस केस में अलग हम लोग आइसोमर बनेगा, इसको बोलेंगे क्या, रिजियो आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, रिजियो आइसोमर्स। रिजियो आइसोमर्स एक्चुअली है क्या, ये एग्जाम्पल है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, ठीक है, ओके। तो डायरेक्शनल प्रोडक्ट जिसमें बन रहा है उसको बोलेंगे रिजियो सेलेक्टिव। आइए कुछ रिएक्शंस के एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं कैसे इसको पहचानेंगे। हाँ, तो एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर, ये एग्जाम्पल ऑफ रेजियो सेलेक्टिव कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, जो ये रिएक्शंस आप पढ़ चुके हो। बस मैं समझाने के लिए कि ये रिएक्शंस रेजियो सेलेक्टिव होता है, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ, ठीक है। तो पहला रिएक्शन है यहाँ पर प्रोपीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये प्रोपीन है, HBr ले रहे हैं। तो कैसे एडिशन होगा इसका, हम लोग जानते हैं, पढ़े होंगे, कौन सा एडिशन, मार्क एडिशन। मार्क एडिशन कोई अलग नाम नहीं है भाई, मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। तो निगेटिव पार्ट हो गया ना, निगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम और सबस्ट्रेट अटैक टू दोज कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो इसका एक प्रोडक्ट बनेगा CH और यहाँ पे CH3, ये मान लीजिए A है। और ठीक ऐसा नहीं है कि ये Br यहाँ पर ऐड नहीं होगा, लेकिन ये कम प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। जो कि हम लोग बेसिकली हम लोग क्या करते आए हैं आज तक, हम लोग आज तक बस यही बनाते आए हैं, ए वाला फॉर्म ही बनाते आए हैं। तो अब देखिए, ये बनता है 80%, क्या बनता है 80%, ये बनता है, ये बनता है 20%। अब देखिए ए का परसेंटेज क्या है, ज़्यादा है ना, तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग रिजियो सेलेक्टिव। पहले तो ये डायरेक्शनल है भाई, क्योंकि ए जो प्रोडक्ट बन रहा है वो केवल यही ज़्यादा मैक्सिमम बन रहा है, यानी इस रिएक्शन का टोटल डायरेक्शन इस ए के तरफ अलाइंड हो चुका है, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये आपका क्या है, रिजियो सेलेक्टिव है। अब देखिए, एक पॉइंट आता है कि परसेंटेज ऑफ रिजियो सेलेक्टिविटी, परसेंटेज ऑफ रिजियो सेलेक्टिविटी। तो ये हम कैसे पता करेंगे, कुछ करना नहीं है, मेजर में से माइनर को माइनस कर देंगे। तो 80 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा, 60% क्या है, ये रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, ओके। 60% क्या है बच्चा पार्टी, ये रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, ओके। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक रिएक्शन दिया है यहाँ पर, जो कि किस कंडीशन में हो रहा है, एसिडिक कंडीशन में हो रहा है। ऑक्सीजन ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे, ये इसका अटैक कहाँ होगा, यहाँ पे होने वाला है। तो थोड़ा सा रिएक्शन हम समझा दे रहे हैं आपको कैसे बनेगा एक्चुअली। तो देखिए, ये हुआ और यहाँ पे OH2+। अब ये जहाँ पानी दिख जाए उसको निकाल देते हैं ना, क्योंकि वाटर इज बेटर लिविंग ग्रुप है, नहीं बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए क्या होता है, तो वाटर क्या आपका बेटर लिविंग ग्रुप है, तो ये OH मतलब स्टूल निकल जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। मान लीजिए इस हाइड्रोजन को मैं बोलता हूँ HA, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन को मैं बोलूँगा HB। अब ये क्या होगा, एक बार ये HB इस यहाँ पर एक बार और दिखा दे रहे हैं आपको, तो थोड़ा हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो जाए, तो इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर देते हैं। तो ये प्रोडक्ट एक बनेगा आपका,
तो यहाँ पर कार्बोकेटायन आया, तो यहाँ पर मान लीजिए एक बी नाम का हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, इसको हम HA बोल दिए। तो एक बार क्या जाएगा, एक बार तो ये यहाँ पर जाएगा ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए कार्बोकेटायन, ये फर्स्ट स्टेप होगा। और ये क्या होगा, सेकेंड टाइम में क्या होगा, ये HB आएगा यहाँ पर ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो दो प्रोडक्ट बनने वाला है अपना, एक A बनेगा, A क्या बनेगा, A बनेगा आपका ये, ओके, और A बनेगा आपका B। अब B बना, ठीक है। अब इसमें देखना है कि सबसे स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, इस एल्काइल ग्रुप के बगल में एक CH3 ग्रुप है, ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग सेटजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, सेटजेफ प्रोडक्ट। और इसको बोलेंगे क्या, हॉफमैन प्रोडक्ट, ओके, इसको क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलेंगे। तो जैसा कि सेटजेफ और हॉफमैन है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये क्या होता है आपका, स्टेबल होता है। तो जो स्टेबल होगा भाई वही ना ज़्यादा बनेगा। तो यानी ये प्रोडक्ट क्या है आपका, मेजर है, मेजर है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियो सेलेक्टिव नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बराबर देखिए, इस रिएक्टेंट से ये दो प्रोडक्ट बना, ये ज़्यादा स्टेबल है तो मेजर होगा, ये कम स्टेबल है तो माइनर होगा। और हम तो यही बोले हैं ना कि जिस रिएक्शन में मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनता हो उसी को क्या बोलते हैं, रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। और एक थर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको बोलते हैं क्या, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ठीक है। स्टीरियो सेलेक्टिविटी में बेसिकली होगा क्या, इसमें बोलता है कि कैसे कोई सबस्ट्रेट किसी रिएक्शन के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाया है, यानी प्रोडक्ट का जो एटम्स होंगे ना वो कैसे अरेंज्ड होंगे, बस इन्हीं के बारे में ये बतलाता है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। अब बेसिकली जब स्टीरियो सेलेक्टिविटी हमें चेक करना है ना किसी रिएक्शन को कि स्टीरियो सेलेक्टिव है कि नहीं है, तो क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए इसको पता करने के लिए ये यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ। देखिए पहला ये कि इसमें क्या लिखा है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है भाई, यानी मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनने वाले हैं, एक से अधिक AB प्रोडक्ट बनने वाला है, सॉरी B और C। सेकेंड क्या है, किसी एक का परसेंटेज इल्ड ज़्यादा होगा। परसेंटेज इल्ड का मतलब है कि एक कोई ज़्यादा बन रहा होगा, एक कोई माइनर बन रहा होगा, यानी मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनेंगे भाई। थर्ड है सभी प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। एक मिनट देख लीजिए अभी क्या है, जैसे A है, A से B और C बना तो B मेजर है और C माइनर है, लेकिन एक और कंडीशन है कि B और C क्या होने चाहिए, स्टीरियो आइसोमर्स होने चाहिए। अब ये तो गायब हो गया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया पड़े हुए आप लोग को। तो स्टीरियो आइसोमर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल, दूसरा होता है ऑप्टिकल, ठीक है। तो अब देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, तो इनके बेसिस पर भी हम ना क्लासिफाई कर सकते हैं स्टीरियो सेलेक्टिविटी को, ठीक है। जैसे बोलेंगे ज्योमेट्रिकल स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ऑप्टिकल स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, उतना नहीं जानना है बेसिकली। अब थोड़ा सा आगे जाने से पहले आप दो चीज़ याद रखें कि इनेंशियोमर और डायस्ट्रियोमर क्या होता है। जब भी आप पढ़े होंगे पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट वगैरह क्लास 12th में, तो या फिर BSc में भी होगा सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में, तो उसमें होगा क्या एक्चुअली, वहाँ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर पढ़ाया जाता है, जहाँ पे इन्वर्जन होता था, रिटेंशन होता था, हाँ। तो ये सब चीज़ें पढ़े होंगे आप, रेसिंग मिक्सचर वगैरह। तो रेसिंग मिक्सचर होता क्या है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L कंपाउंड दैट इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। और D और L को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग, इनेंशियोमर बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं D और L को इनेंशियोमर, ये यहाँ पर देखिए। पहला ये कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, यानी जैसे एक हाथ है ना मेरा, अगर इस हाथ को मैं ऐसे रखूँ तो देख रहे हो ना सुपर इम्पोज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, कि इस फिंगर हो गया और ये इधर हो गया, तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। वही मैं ऐसे रखूँ इनको, ऐसे देख रहे हो ना ये, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गए। क्या हो गए, सुपर इम्पोज हो गए। लेकिन इनेंशियोमर बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना पड़ेगा। ये नहीं देखना कि मछली बना रहा है, ठीक है ना, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। तो इनेंशियोमर कब बोला जाएगा, जब
कोई कंपाउंड या किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। अब नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे तो भाई उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। ओके, और सेकंड केस थोड़ा देख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, वो जो कंपाउंड्स होंगे ना वो एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। जैसे इनेंशियोमर्स कभी भी हम किसी एक को नहीं बोल सकते हैं। इनेंशियोमर की बात होगी तो जाहिर सी बात है एक से अधिक कंपाउंड आ जाएंगे। जब एक से अधिक कंपाउंड आ जाएंगे तो हम चेक करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर सेकंड क्राइटेरिया चेक करेंगे कि एक दूसरे की मिरर इमेज है कि नहीं है। अगर दोनों ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई है यानी वो इनेंशियोमर हैं, ठीक है, यानी मछली जो है अपनी जो बन रही थी अभी वो क्या थी, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल थी। ओके, अब थोड़ा सा ना आप कुछ पढ़े होंगे कि आर कन्फिगरेशन पढ़े होंगे और एस कन्फिगरेशन पढ़े होंगे। सिनेस्टर और रेक्टस करके था नेमिंग आर एस कन्फिगरेशन, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आर का जो मिरर इमेज होता है वो एस होता है और एस का मिरर इमेज क्या होता है, आर होता है। ये चीज़ें आप याद कर लें, कभी भी आर का नहीं हो सकता है मिरर इमेज और एस का नहीं हो सकता। ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। ओके, तो इनेंशियोमर हैं और इनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को चेक करने के लिए हम दो चीज़ चेक करते हैं, एक तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हैं और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, अगर POS और COS नहीं है यानी ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है, बस मिरर इमेज चेक करेंगे और कंपाउंड क्या हो जाएगा, इनेंशियोमर उसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। डाइस्ट्रियोमर क्या है, सबसे ईजी है कि ना ही ये मिरर इमेज होंगे और ना ही सुपर इम्पोजेबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब क्या है, जैसे कोई सीस और ट्रांस देख लीजिए भाई, सीस और ट्रांस क्या है, ना ही एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, कोई भी किसी भी, ये और ये जो है ये क्या है, एक दूसरे के ना ही मिरर इमेज है और ना ही एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है। तो ये क्या है, डाइस्ट्रियोमर है एक दूसरे के। तो आइए आगे हम देखते हैं कैसे होगा ये। हाँ जी, जैसे एक रिएक्शन देख लीजिए आप, ए से क्या बन रहा था, B+C बन रहा था। अगर B और C इनेंशियोमर्स हैं एक दूसरे के, क्योंकि हम बात किए थे ना कि जब इनेंशियोमर की बात आएगी तो एक से अधिक कंपाउंड हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों इनेंशियोमर हैं तो हम बोलेंगे इनेंशियो सेलेक्टिविटी। क्या बोलेंगे, इनेंशियो सेलेक्टिविटी, ठीक है। यानी उसमें भी कैटेगरी है, स्टेरियो सेलेक्टिविटी में दो टाइप की कैटेगरी होती है, एक होती है इनेंशियो सेलेक्टिविटी और दूसरी होती है डाइस्टेरियो सेलेक्टिविटी, ठीक है। तो अगर इनेंशियोमर बन रहे हैं तो इनेंशियो सेलेक्टिविटी। अगर यही B और C क्या है आपके डाइस्ट्रियोमर हैं तो क्या बोलेंगे, डाइस्टेरियो सेलेक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इनेंशियोमर तो इनेंशियो सेलेक्टिविटी और डाइस्टेरियोमर तो डाइस्टेरियो सेलेक्टिविटी। अब इसका रिएक्शन आगे हम देखेंगे, ऐसा नहीं है ना, तो पैनिक होना नहीं है आपको। अब स्टेरियो सेलेक्टिविटी का एक स्पेशल केस होता है स्टेरियो स्पेसिफिक, यानी नाम से ही क्लियर है भाई, ये कोई स्पेसिफिक स्टेरियो आइसोमर्स बनेगा, ठीक है। तो मैं लिखा हूँ क्या कि वेयर देयर इज 100% स्टेरियो सेलेक्टिविटी कॉल्ड स्टेरियो स्पेसिफिक। जैसे मान लीजिए A और B 100% बन रहा हो, C कुछ नहीं बन रहा हो, तो इस टाइप के रिएक्शन को ना हम, अगर इसमें ये इनेंशियोमर है या कुछ भी स्टेरियो आइसोमर है तो हम बोल देंगे क्या, अगर C 0 है और B 100% है और B इनेंशियोमर है या फिर ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम क्या बोल देंगे कि स्टेरियो स्पेसिफिक है। अगर या B स्टेरियो आइसोमर्स होगा तो हम बोलेंगे क्या कि ये स्टेरियो स्पेसिफिक है, ओके। अगर B आपका इनेंशियोमर है तो हम बोलेंगे क्या कि ये इनेंशियो स्पेसिफिक है। ये क्या है, ये इनेंशियो स्पेसिफिक है। अगर यही B आपका डाइस्ट्रियोमर है, केवल C तो 0 है, C तो बना ही नहीं है, तो अगर B ये डाइस्ट्रियोमर है तो हम बोलेंगे क्या इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन डाइस्टेरियो स्पेसिफिक है। क्या बोलेंगे, डाइस्टेरियो स्पेसिफिक है, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ और समझते हैं। जैसे मान लीजिए A और C आपस में क्या है,
स्टीरियो आइसोमर्स हैं। बी और डी एक रिएक्शन, ए से बी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, तो इस रिएक्शन को हम स्टीरियो स्पेसिफिक कब बोलेंगे? अगर ए और सी आपस में स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो इस रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक तभी बोलेंगे जब इनके प्रोडक्ट भी आपस में क्या हो, स्टीरियो आइसोमर्स हों। ओके, यानी अगर स्टीरियो आइसोमर्स का प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है तो हम वहाँ पर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी नहीं देखेंगे, यानी वो कंपाउंड जो होंगे ना स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होगा और रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होगा। ओके, अब थोड़ा एक चीज़ देख लीजिए। अब ये क्या है, ये सेलेक्टिव है ना, ये सेलेक्टिव है क्योंकि स्टीरियो स्पेसिफिक में 100% बन रहा है तो ये सेलेक्टिव है। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस आर स्टीरियो सेलेक्टिव, बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। भाई ये 100% सही है, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ सेलेक्टिविटी हम लोग पहले बता चुके हैं कि परसेंटेज ऑफ मेजर माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर, मेजर और में से माइनर का परसेंटेज माइनस कर देंगे ना तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका निकल जाएगा कितना परसेंट कोई भी प्रोडक्ट स्टीरियो सेलेक्टिव है या फिर रेजियो सेलेक्टिव है या फिर कीमो सेलेक्टिव है, ये यहाँ से पता लग जाएगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी स्टीरियो सेलेक्टिविटी स्टीरियो स्पेसिफिक के बारे में। अब ये दोनों जहाँ स्टीरियो आ जाएगा उस भाई दो कैटेगरी में डिवाइड हो ही जाएगा, एक हो जाएगा इनेंसियो और दूसरा हो जाएगा क्या, डाई स्टीरियो। अगर स्टीरियो सेलेक्टिव है तो उसको हम बोलेंगे क्या कि ये इनेंसियो सेलेक्टिव है और डाइस्टीरियो सेलेक्टिव भी होगा। अगर स्टीरियो स्पेसिफिक है ये तो हम बोलेंगे क्या कि ये इनेंसियो स्पेसिफिक होगा और क्या होगा, ये डाइस्टीरियो स्पेसिफिक होगा। ठीक है, तो आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। अगर मैं थोड़ा धीरे बोल रहा, मतलब तेज़ बोल रहा हूँगा ना, तो इस वीडियो को प्लीज़ थोड़ा स्पीड इनका कम कर दें वीडियो देखते टाइम, ताकि बेटर क्वालिटी आपको मतलब अच्छे समझ सको आप। ठीक है, आदत हो गई ना तेज़ बोलने की। आगे देखिए, हाँ जी, तो आइए इस रिएक्शन को चेक करना है। ये कुछ दो रिएक्शन है, इसमें चेक करना है कि ये स्टीरियो सेलेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा आगे। यहाँ पर H+ है बच्चा, ये फिर पीछे वाला रिएक्शन है, ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, तो ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा बेंजीन, तो बना अपना। यहाँ पे ये बन जाएगा OH2+। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन है, क्या है ये, हाइड्रोजन है ना अपना। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये रिमूव होगा, तो ये हाइड्रोजन आएगा इसको बैलेंस करने के लिए। एक्चुअली प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेगा। अब सर आप सोच रहे हो कि एक ये हाइड्रोजन है, कैसे 2 प्रोडक्ट बना दिए, ये तो मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा। एक ये बना फर्स्ट ए, बी क्या है, बी है आपका बी क्या है, बी बनेगा, ये बेंजीन हो गया आपका, और ये बना ये, और ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्या है आपका, ये ट्रांस है, क्या है, ये ट्रांस है, और ये क्या है, सिस है। अब ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है ना, ये ट्रांस क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी ये मेजर बनेगा। तो भाई हम ये देखो स्टीरियो आइसोमर्स है कि नहीं है ना, अभी ये रिएक्शन करेंगे तो समझ में आएगा। तो ट्रांस मेजर बनेगा क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होता है, हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में ही। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस बनेगा। तो अब देखिए ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, और इनके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, ये भी क्या है आपस में एक दूसरे में स्टीरियो आइसोमर्स हैं, क्योंकि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट भी क्या होगा, सेम यही दोनों बनने वाला है, ए और बी। ये बनेगा सिस और ये बनेगा ट्रांस, तो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। अब ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो क्या होगा भाई, तो इसका एक का क्वांटिटी ज़्यादा बन जाएगा, ये परसेंटेज में ज़्यादा होगा, तो ये स्टीरियो सेलेक्टिव है। ओके, क्योंकि स्टीरियो सेलेक्टिव होने के लिए 2 प्रोडक्ट का होना जरूरी है, एक का परसेंटेज ज़्यादा हो ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यानी ये जो भी रिएक्शंस दिए गए हैं ये क्या है आपका, ये स्टीरियो सेलेक्टिव है बच्चा। ओके, आइए आगे देखते हैं कि अब आगे एक पॉइंट बचा है स्टीरियो स्पेसिफिक, उसको तुरंत करा के
फिर ओके बाय। ये थोड़ा देखिए, ये अच्छा मतलब अच्छा कंसेप्ट है इसको समझने के लिए। एल्कोहलिक केओएच लेते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन बोले तो क्या, E2 एलिमिनेशन। तो अगर एंटी होगा तो हम क्या लेते हैं, हम लोग माइनस लेते हैं ना, मतलब ये मेरा तरीका है, बाकी आप जैसे लेते हो। ये माइनस हो गया और ये सेम साइड है तो ये इसको क्या बोलेंगे, प्लस हो गया। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट क्या होगा आपका अपोजिट साइड में मतलब अलाइंड होंगे, ठीक है ना। ये एल्कीन बनेगा ना, यहाँ पर ये एल्कीन बनने वाला है। तो एल्कीन जैसे मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, लेकिन ये नेगेटिव है यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको ट्रांस आइसोमर बना दीजिए। ये पीएच बन गया और ये बन गया आपका ईटी, और ये भी बन गया क्या, ईटी। अब देखिए ये ट्रांस है ना, ये ट्रांस आपका 100% बना, तो सिस भी तो भाई 0% बन रहा है ना। ओके, तो ये ट्रांस और सिस हो गया। अब देखिए इसमें केवल एक ही तरीके का आइसोमर बना है, ठीक है, ट्रांस वाला ही, इसलिए क्या ये स्टेरियो स्पेसिफिक है, इसलिए क्या है ये स्टेरियो स्पेसिफिक है, ठीक है। ऐसे देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर निगेटिव है और ये भी क्या है, एंटी एलिमिनेशन होता है, तो ये भी निगेटिव होता है। निगेटिव निगेटिव क्या बनेगा, ये निगेटिव इंटू निगेटिव, ये प्लस, यानी जो भी होगा, जो भी ग्रुप होंगे वो सेम साइड होंगे, यानी सिन एडिशन मतलब सिन प्रोडक्ट बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, कार्बन कार्बन डबल, ये पीएच इस साइड, ये भी पीएच इस साइड, और ये हो गया ईटी, ये भी क्या हो गया आपका ईटी, यानी ये क्या है, सेम साइड है। तो ये सीस बना, तो सीस इसमें 100% बना, और इसमें ट्रांस क्या हो गया, ट्रांस जीरो हो गया, ट्रांस जीरो हो गया ना। तो अब देखिए, अब ये एक कंपाउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि स्टेरियो आइसोमर्स हैं और 100% बन रहा है, इसलिए क्या ये स्टेरियो स्पेसिफिक है। और स्टेरियो स्पेसिफिक दो तरीके का होता है इनेंसियो स्पेसिफिक और डाइस्ट्रियो स्पेसिफिक। अगर ये डाइस्ट्रियोमर है तो डाइस्ट्रियो स्पेसिफिक, अगर ये इनेंसियोमर है तो क्या बोलेंगे हम, ये इनेंसियो स्पेसिफिक बोलेंगे। यानी बेसिकली आपको क्या करना है, क्या क्या याद रखना है, कीमो सेलेक्टिविटी, रिजियो सेलेक्टिविटी और आपका स्टेरियो सेलेक्टिविटी और स्टेरियो स्पेसिफिक, ये 4 टर्म याद रखने हैं। बाकी इनेंसियो सेलेक्टिविटी और आपके डाइस्ट्रियो सेलेक्टिविटी, इनेंसियो स्पेसिफिक और डाइस्ट्रियो स्पेसिफिक, ये आप समझ जाओगे, ठीक है ना। अगर रिएक्शन समझ गए कि ये कौन सा सेलेक्टिविटी को फॉलो कर रहा है, तो आप ये इनेंसियो और डाइस्ट्रियो में इजीली फ़र्क पता कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसका कहाँ काम आएगा, ये किसी रिएक्शन का कंडीशन दिया रहता है किसी क्वेश्चन में कि ये बताइए रिजियो सेलेक्टिव है, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होता है कि कोई एक प्रोडक्ट मेजर बनेगा, एक माइनर बनने वाला है, तो इसी कंडीशन में बस इनको ये चीज़ याद आती है। बाकी कोई ज़्यादा इनका यूज़ है नहीं, रिएक्शंस को पहचानने में आते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आएगा बेसिकली। तो अब यहाँ पर वीडियो फिनिश हो गया। अब इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। और ये लेक्चर बेसिकली बीएससी वालों के लिए ही है। 12th में जेईई एडवांस में कभी कभी कोई रिएक्शन देता है कि ये रिजियो सेलेक्टिव है, ये कीमो सेलेक्टिव है। और एक चीज़ और, इंजाइम्स आर कीमो सेलेक्टिव। इंजाइम्स क्या होती हैं आपकी, कीमो सेलेक्टिव होती हैं, कीमो सेलेक्टिव होती हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना, ठीक है भाई। चलते हैं, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।